सजदे के लायक कब बना? बताइए भाई, दाद से काम नहीं चलेगा, बताने चलेगा। जब से अली आए, अली कितने दिन रहे? 3 दिन। और 7वें आसमान पे जाके सुनिएगा ये जुमला, काबा इसलिए अफजल है कि अली काबे में 3 दिन रहे। जिसमें अली 3 दिन रहे वो काबा है जिसके दिल में अली हर वक्त रहे। इसी मजमे में भेड़ बकरी आ जाए तो आप ना तो भागेंगे और ना कोई कोशिश करेगा कि इसको जंजीर पहनाई जाए, लेकिन अगर शेर आ जाए, एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले। तो इमाम अलैहिस्सलाम को तकरीर नहीं करने दी जा रही। इमाम अलैहिस्सलाम किताब लिखवा रहे हैं, बेटे लिखो, मोहम्मद बाकी लिखो। उसमें हर तकरीबन 54 दुआएं हैं। जुल्म से टकराने की दुआ, जालिम के सामने जाने की दुआ, खौफ को दूर करने की दुआ, बारिश ना हो रही हो तो बारिश बरसवाने की दुआ, परेशान हाल हो तो परेशानी दूर करने की दुआ, जुमे की दुआ, शनीचर की दुआ, इतवार की दुआ, हफ्ते की कोई दिन नहीं छोड़ा, शब कद्र की दुआ, अरफे की दुआ, न खुशी के दिन छोड़े न गम के दिन छोड़े, पूरे साल में चांद देखें तो ये दुआ, रोज़ा इफ्तार करें तो ये दुआ, अरफे के अमाल करें तो ये दुआ, जालिम का आमना सामना हो तो ये दुआ, जालिम को ललकारना हो तो ये दुआ, जालिम को धमकाना हो तो ये दुआ। सारा वजीफा आप लोगों का इस किताब में इमाम ने बयान कर दिया है, सिर्फ देर है पढ़ने की। आज की मजलिस में अहद कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा हम सही पर सज्जा दिया, जरूर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। एक ही मौका मिला बस इमाम को तकरीर करने का, और कहीं मौका नहीं मिला, बस एक मौका मिला। वो मौका बताता हूं। जब यजीद ने एक खतीब को बुलाया, और ये मैं पढ़ रहा हूं, अहले सुन्नत भाई अगर कोई हो यहां तो उनका एक आलिम है इब्ने असाकिर, उसने तारीख लिखी है पूरी। उस तारीख में ये खुतबा मौजूद है। खुतबा मुझे नहीं सुनाना है आपको, खाली हालात बताने हैं कि इमाम सज्जाद कितना मजबूर कर दिए गए थे। और वो ये हुआ कि तमाम सफ़ीरों को बुलाया, तमाम ममलकत को बुलाया, पूरे शाम के लोगों को बुलाया, तमाशाइयों का मजमा अल्लाह की पनाह। अब्बास कुम्मी ने लिखा 1 लाख से ज्यादा तो नाचने वाली औरतें दूसरी जगह से बुलाई गई थी। अब ये बताइए, शाम पूरे दरबार में आईने लगाए गए थे। ये कहा गया था जो भी तमाशा देखने आएगा उसे इनाम मिलेगा। अब ये बताइए, हर आदमी क्यों ना आए? हाकिम से इनाम भी लेना है और लानतें करनी है खारजी के ऊपर, लिहाजा पूरी दुनिया सिमट के आ गई। और उसमें एक खतीब को बुलाया और बुला के कहा जाओ मिंबर पे जाओ, और मिंबर पे जाके मेरे बाप की तारीफ करो और मेरी तारीफ करो, और अली की और हुसैन की जितनी बुराई कर सकते हो। चूँकि मजमा अपना है, दरबार अपना है, खतीब अपना है, सुनने वाले लोग अपने हैं, हालात अपने हैं, तो लिहाजा आप तकरीर करो। वो मलऊन उठा, उठने के बाद हमदे खुदा की, हमदे खुदा करने के बाद उसने पहले तारीफे की अमीर शाम माविया की। हाँ, ये आजकल बड़ा चल रहा है, नारा बन चुका है, खालुल मोमिनीन का नारा बन चुका है मुसलमानों के यहाँ। माविया जन्नती जन्नती, वो जो हरी पगड़ी वाले हैं अत्तारी साहब, वो जो, हालांकि उनके खिलाफ हमें बोलने की जरूरत नहीं है, चूंकि ताहिरुल कादरी खुद ही खड़े हो गए, तारिक जमील खुद ही खड़े हो गए, मिर्जा इंजीनियर खड़े हो गए। मैं तो कहता हूं अच्छा तूने ये नारा लगाया, कम से कम तेरे ही घर से आवाज तो निकली। हम तो नहीं बोले, वो कहने लगे अमीर शाम के बारे में कोई रिवायत है ही नहीं आज तक सही। क्या कह रहे, एक भी रिवायत सही नहीं है। तारिक जमील ने, और उसने तो यहाँ तक कह दिया, ताहिरुल कादरी ने बाकायदा एक रिसाला भी लिख दिया है मेरे पास, वो रिसाला अरबी में, उसमें ये लिख दिया
कि जनाब इसके बारे में बस एक ही रिवायत है कि अल्लाह तेरा पेट ना भरे, इसके अलावा इसके बारे में अरे मियाँ आपसे भी कह रहा हूँ, हम खुलफा का एहतराम करेंगे, हम अज़वाज का एहतराम करेंगे, मगर आप माविया का एहतराम करवाएं तो ये मुसलमान के खौफ से नहीं करेंगे। इसलिए कि नबी ने फरमाया इज़ा राअयतुम माविया अला मिंबरी फबक़िरू बतनहू, अगर मेरे मिंबर पर माविया को देखना तो इसे कत्ल कर देना। इसमें कोई तकय्या नहीं भाई, ना आप घबराएं ना मैं घबराता हूं, इस पे तो मुनाजरा करने को तैयार है। ये आदमी इस लायक नहीं है खालुल मोमिनीन। ओहो, तो अल्लाह इन मोमिनीन का भी हाल वही करे जो इनके मामू का हो, समझ रहे? खालुल मोमिनीन, तो खालुल मोमिनीन है तो भाई वो तो 11 बीवियां थी, उनके भी तो भाई होंगे, यही निराले भाई थे क्या? और वो जो बहन थी उसने तो कभी मुंह भी ना लगाए, वो जो उम्मे हबीबा बहन थी उसने तो कभी मुंह भी ना लगाया, न भाई को न बाप को। जब बाप मिलने के लिए आया फतेह मक्का के बाद और बिस्तर पे बैठना चाहा तो उस ज़ौजा ने बिस्तर को समेट दिया। आप मेरे बाप जरूर हैं मगर नजीस आदमी को रसूल की जगह पर। तो ये मेरे मुसलमान भाई इस मसले को सुने और इस पे गौर फरमाएं। मियाँ अगर माविया जन्नत में चला गया तो फिर जहन्नम में कोई भी नहीं जाएगा। ये आप लिख लीजिए भाई, अगर ये भी जन्नत में चला जाता है तो फिर हम क्यों जहन्नम में जाएंगे भाई? जब ऐसे ऐसे चले जाएंगे तो वो नारे बन गए बाकायदा। खैर हमें उस नारों से बहस नहीं, जब खुद ही उनके उलमा बुराइयां कर रहे हैं और उसकी रद्द कर रहे हैं तो वो सुन लीजिए क्या है। तो अमीर शाम की उसने तारीफ करना शुरू की, इस्लाम इन्हीं के घर आया, उसके इशारे हैं देखिए। अभी तक हो सकता है किसी जाकिर से ये ना सुना हो आपने। उसने कहा इस्लाम का राबता बड़ा गहरा राबता है अमीर शाम से और यजीद से, रसूलुल्लाह की बड़ी गहरी रिश्तेदारी है यजीद से और माविया से। पूरा इस्लाम, अच्छा ये हकीकत भी थी चूंकि जो भी इस्लाम पहुंचा था शाम में वो पहुंचा ही यजीद और माविया के जरिए था, इसीलिए वहां सही इस्लाम नहीं था। अब मैं बताऊं आपको, तारीख ने लिखा सारे टॉयलेट के रुख किबले की तरफ थे शाम में, इसलिए कि उसने रसूल कुछ कहते थे वो कुछ कहता था, अपना दीन फैलाया था उसने और कहता था मैं रसूल का सबसे बड़ा रिश्तेदार। जितनी तारीफें कर सकता था वो खतीब उसने तारीफें की, और अल्लाह उस पर लानत करे जितनी बुराई कर सकता था मौला अली की, इतनी बुराई की मौला हुसैन, कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब, माज़ल्ला माज़ल्ला, झूठा मौला को, मौला हुसैन को और मौला अली को। ये कह के अब जो खतीब उतरा तो पहले तो इमाम ने उसको देखा और देख के अब अरबी ग्रामर की लताफत से फायदा उठाइए। अय्युहल खातिब, क्या कहने हैं, देखिए अरबी ग्रामर में दो लफ्ज हैं, पहले सुन लीजिए इसे। अरबी ग्रामर में दो लफ्ज हैं, एक है खतीब और एक है खातिब। इमाम ने इसे ये नहीं कहा ओ खतीब, इमाम ने इसे कहा ओ खातिब। खातिब उसे कहते हैं जो कभी बोले, अरे मैं तवज्जो जाओ, कभी बोले कभी न बोले। उलमा ने लिखा इसी खातिब का असर था कि जब मरा तो गूंगा मरा। सलावात भेज दें मोहम्मद। गूंगा भाई, एक एक आदमी माशाल्लाह मजमा काफी है, सुनिए जरा, क्या गूंगा मरा
जबान साथ नहीं दे रही थी, बोलना चाहता था इस खुतबे के बाद, मगर तकरीर नहीं कर पाया कहीं भी। ये इमाम की जबान मुबारक से निकले हुए लफ्ज का असर था। अय्युहल खातिब, ओ खातिब, इश्तरैता मरज़ात अल मखलूक बेसिक़तिल खालिक, तूने लोगों को राजी करने के लिए अपने खुदा को नाराज कर दिया। इमाम सज्जाद ने खुतबा के लिए कयामत तक उसूल बता दिया, जब भी मिंबर पर बोलना उसकी रजा के लिए बोलना। सलावात भेज दें। समझ रहे? जब भी बोलना अल्लाह की रजा के लिए बोलना, वरना खातिब हो, खतीब नहीं हो। इस तरह तमरदात अल मखूब से कतिल खाली। यहां तो इसका मामला तमाम हुआ। अब यहां सुनिए, मुतवज्जे हुए यजीद की तरफ और उससे कहा, एज़न ली या यजीद, न खलीफतुल मुस्लिमीन, न अमीरुल मोमिनीन, न ममलकत का बादशाह, न हाकिम, न सरदार, कुछ भी नहीं। अमा जिसकी पूरी दुनिया पे हुकूमत हो और एक असीर उस जगह, ओ यजीद, एज़ल्ली, मुझे इजाजत दे, अन असाद अला हादिहिल आवाद, ताकि मैं इन लकड़ियों के ढांचे पर चढ़ूं। मिंबर का लफ्ज नहीं कहा मेरे मौलाना ने, आवाज का लफ्ज है। आवाज का लफ्ज मासूम की जबान पे 2 दफा आया, अली की भी जबान पे आया था। जब लोगों ने कहा तुम तो रसूल की जगह बैठ गए, तो अली ने कहा ये तो लकड़ियों का है, मैं तो रसूल के दोष पे बैठता था, वहां भी आवाज है। यहां इमाम ने क्या कहा, अन असदा अला हादिहिल आवाद, इस लकड़ी के ढांचे पे मैं चढ़ूं, ऐसा कलाम करूं ताकि लोगों को फायदा हो और अल्लाह राजी हो। आसान तर्जुमा समझिए, मुझे इजाजत दे ताकि इसे मिंबर बना दूं। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भैया, अभी तक तो ये लकड़ियों का ढांचा है, मुझे इजाजत दे मैं इसे मिंबर बना दूं। वो कहने लगा नहीं, इजाजत नहीं है, आप बोल नहीं सकते। इमाम चुप है। अब जो मजमा तमाशाई बन के आया था, वो जो वजीर था रूम का, सफीर रूम, वो खड़ा हो गया और उसने कहा भाई देखो ये भी दूसरी पार्टी का आदमी है, तो इसको भी मौका तो मिलना चाहिए बोलने का। यजीद, इसको भी अपनी सफाई का तो मौका देना चाहिए। वो कहने लगा नहीं। अब वो दूसरे मुल्क का सफीर खड़ा हो गया, जब तूने हमें बुलाए हैं और हम जाएंगे अपने मुल्कों में और हमसे हालात पूछे जाएंगे, तो हमसे हमारा बादशाह पूछेगा एक ही तरफ की सुन के आ गए, दूसरे की भी तो सुनते, तो इन्हें इजाजत दीजिए। अब वो दूसरे सफीर की भी ना मानी, तीसरा खड़ा हो गया। अब जिनको तमाशा देखने के लिए बुलाया था, उनके दरमियान खुद ही तमाशा बन गया। अब ये खड़े हुए तो चौथा सफीर खड़ा हो गया, भाई इजाजत देनी चाहिए। उधर मजमा खड़ा होने लगा, उधर शामी भी कहने लगे, कहा सुन के तो देखे, ये तो मजबूर है, हाथों में हथकड़ियां हैं, ये तो असीर है, ये क्या बोलेगा, 2 लफ्ज भी नहीं बोल पाएगा। अमीर की कमर थपका रहे हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं इससे, हम तुम्हारे साथ में हैं, अरे इसे तकरीर करने दीजिए। मजमा हमारा, दरबार हमारा, फौज हमारी, मिंबर हमारा, हालात हमारे, आप इसको तकरीर करने क्यों नहीं देते। अब यजीद ने जो तारीफ की है ना इमाम सज्जाद की, खुदा की कसम सुनिए क्या कहता है, तुम नहीं जानते इन्नहु मिन अहलिल बैत, पता क्या बोले, इन्नहु मिन अहलिल बैत। अब
अभी तो आगे का जुमला है आपकी दाद के लिए। ये आम आदमी नहीं है, अभी तो अपने मुकर्रिर से कहलवा रहा था खारजी हैं, अभी अपनी जबान से कह रहा है ये अहले बैत है। समझ रहा है? वो उसने कहा खारजी है, अभी कह रहा है अहले बैत है। कद ज़ुक़्क़ुल इल्म ज़क्का, ये दुनिया के पढ़े हुए नहीं है। ओ भाई कोई हाथ ना रहना चाहिए खुदा के कदम ज़मीन पर। क्या कद ज़ुक़्क़ुल इल्म ज़क्का, ये अल्लाह के पढ़ाए हुए हैं, इन्हें बाकायदा इल्म दिया गया है। और आप चाहे जितनी दाद दे लीजिए, तुम्हारा मुंह है, तुम्हारा हाथ है। वलम यंजिल मिन मिंबरी इल्ला बिफज़ीहती व बिफज़ीहते आले अबी सुफियान, ये जब तक नहीं उतरेगा जब तक मेरे खानदान को जलील ना। जरा 10-15 मिनट ऐसे हो जाइए कि जैसे खुतबा इमाम आपके बीच में दे रहे हैं, और पूरा वही माहौल सोचिए। तो अब उन्होंने कहा ये जब तक मिंबर से नहीं उतरेगा। सफीर कहने लगा आखिर तू इतना घबराया हुआ है क्यों? भाई मौका तो दे, कुछ तो अपनी सफाई में कहेगा, और फिर उसके बाद हाथों में हथकड़ियां भी तो हैं। मैं एक जुमला कहता हूं आपसे, ये मेरी बड़ी मेहनत है, अगर आप इसे कबूल कर ले तो। देखिए अगर इसी मजमे में भेड़ बकरी आ जाए तो आप ना तो भागेंगे और ना कोई कोशिश करेगा कि इसको जंजीर पहनाई जाए, इसलिए कि मालूम है हमारी ताकत ज्यादा है, बकरी की ताकत कम है। लेकिन अगर शेर आ जाए, अगर शेर आ जाए हर आदमी कहेगा जल्दी से जंजीर डालो, हमारी ताकत कम है, शेर की ताकत ज्यादा है। सज्जाद को जंजीर पहनाना दलील है। अब उन्होंने कहा कि भाई मौका तो मिलना चाहिए। इन्हें मौका मिला और इमाम खड़े हुए। मैं वो खुतबा नहीं पढ़ता, चूंकि खुतबे में तो पूरा खमसा चाहिए। मैं खाली 2 लफ्ज पढ़ता हूं इमाम के इब्तदाई अल्फाज, चूंकि उसकी शरह हो सकता है अभी तक ना सुनी हो आपने। हर आदमी का अपना अंदाज होता है शरह का, तो उसकी शरह सुन लीजिए। वैसे तो यहाँ 2-3 खुतबा बैठे हैं आलमी, समझ रहे, लेकिन बहरहाल तो मैं भी इनका छोटा हूं, तो सुन लीजिए आप मुझसे भी। तो उसको सुनिए। उन्होंने अय्युहन्नास, ए लोगो, तारीफ के बाद, खुदा की तारीफ के बाद, सलावात के बाद, हम्द के बाद, अय्युहन्नास, ए लोगो, कद ओतीना बेसित्तिन वफुज़्ज़िलना बेसबइन, अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की हैं और 7 चीजों में फजीलत दी है। हालांकि जो 6 हैं उनमें भी फजीलत है, लेकिन इमाम ने एक के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया, ओतीना। लफ्ज एता अरबी में उस चीज को कहा जाता है कि अगर आपने किसी को कुछ अता कर दिया हो तो जिसको अता किया है वो उसका मालिक है। यही है ना जी। एता का मतलब है मिल्कियत दे देना,
इसीलिए नबी ने फरमाया लओतयन्न रायता गदन रजुलन कर्रारन, कल मैं अलम उसे दूंगा। उसे दूंगा का मतलब है अली को मालिक बना दूंगा। अलम का मालिक सिर्फ अली है। ओतीना ये है एता का मतलब। ओतीना यजीद खुश काय पे हो रहा है, हमने सब कुछ छीन लिया। बस खुदा की कसम अल्लाह आपको भी वो जहन दे जो इमाम की फसाहत और बलागत के कुछ मोती आप दर्क कर सके। वाकई दे सलावत अच्छी सी पढ़ें तो मिलेंगे इंशाअल्लाह। यजीद क्या कह रहा है? हुसैन के पास जो भी कुछ था वो हमने छीन लिया, यही तो कह रहा है। इमाम क्या कह रहे हैं? जो अल्लाह ने हमें अता किया था वो तू छीन ही नहीं सकता है। समझ रहे? कपड़े लूट लेना, या मैं आसान और आसान करूं, मैं आपसे आपका पैसा छीन सकता हूं, मैं आपसे आपकी जमीन छीन सकता हूं, मैं आपसे आपके कपड़े छीन सकता हूं, आपका घर छीन सकता हूं, चूंकि यह आपका कमाया हुआ है। लेकिन जो अल्लाह ने आपको अता किया हो मैं वो नहीं छीन सकता। आपका इल्म नहीं छीन सकता, आपका तकवा नहीं छीन सकता, आपकी शुजात नहीं छीन सकता। यजीद को मुतवज्जे करके कहा तू जो खुश हो रहा है सब कुछ छीन लिया, ये सारी चीजें हमें बंदों ने अता नहीं की, ये तो अल्लाह की अता करदा हैं। ओ तीना अल इल्मा वल हिल्मा व समाहता वल फसाहता व शुजाअता वल महब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन। हमसे ना तो तू हमारा इल्म छीन सकता, ना हमारी फसाहत छीन सकता, ना बलागत छीन सकता। और अब जुमला एक ही है मगर अशरों पे भारी है, तू असीर करके भी हमारी शुजात नहीं छीन सकता। असीर कर लिया तूने, और जिसकी दलील है तू हमें तकरीर नहीं करने दे रहा, इसका मतलब हमारी शुजात नहीं छीनी, फसाहत व बलागत हमारी नहीं छीनी। और अब सुनिए, माशाअल्लाह बहुत मजमा है, एक एक आदमी सुने। तुम्हारा कितना भरम रखा दरबार यजीद में, तुम लोगों का, ये जो मजलिस में हो, ये जो हुसैनी हो, ये जो मातमदार हो, ये जो अली वाले हो, फक्र किया मेरे मौला ने तुम्हारे ऊपर। कहा यजीद तू सब कुछ छीन सकता है मगर अल्लाह ने हमें छठी चीज एक दी है जो तू कभी नहीं छीन सकता, वल मोहब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन। अल्लाह ने हमारी मोहब्बत मोमिनों के दिलों में डाली। अब मैं आपसे पूछता हूं, सद्दाम या सद्दाम जैसे या जालिम आपसे आपका सब कुछ छीन पाए, मोहब्बत छीन पाए? आपको अगर जालिम चारों तरफ से घेर लें आपकी सब कुछ छीन सकते हैं वो, मगर जो अहले बैत से मोहब्बत है वो छीन लेंगे? यही कही दरबार यजीद में इमाम ने, वल मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। तू खाली लोगों के सरों पे हुकूमत कर रहा है, अल्लाह ने हमारी मोहब्बत मोमिनों के, अगर ताकत है तो उसे निकाल के दिखा। अब मैं आपको हदीस सुनाऊं, सिहाए सित्ता हमारे सुन्नी भाइयों की बड़ी मोतबर किताबें हैं और वाकयान मोतबर हैं, और वाकयान उलमा का मजहब इस्लाम पर एक एहसान है, इसलिए कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया और असासी किताबें लिख के गए। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, सुनन नसाई, तिरमिजी, इब्ने माजा, इस्यानाबिल मवद्दत, सवाइक़ मुहरिका, मुस्तदरकुस सहीहैन, इसी तरह इब्ने असाकिर ने जितनी भी किताबें हैं सब में एक हदीस लिखी।
इमाम का ये जुमला याद रखना और अब ये हदीस याद रखना। नबी ने फरमाया हुर्मतुल मोमिन आज़मो मिनल काबा, मोमिन का एहतराम काबे से ज्यादा है। मैंने पढ़ दिया जो पढ़ना था। मोमिन का एहतराम, बोलिए, काबे की तौहीन करोगे तो एक दफा माफी मांगनी पड़ेगी अल्लाह से, मोमिन की तौहीन करोगे तो 2 दफा माफी मांगोगे, और जब तक मोमिन माफ ना कर दे तब अगर अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो समझ में आया, हुर्मतुल मोमिन आज़मो मिनल काबा मेरी मजलिस का सबसे कीमती जुमला है। एक एक आदमी मुतवज्जे हो जाए। मोमिन की अजमत काबे से ज्यादा है। अगर कोई मौलवी कहते गुलू कर रहा है, ये कायनात का नबी कह रहा है और हमारे सुन्नी भाइयों के उलमा लिख रहे हैं कि मोमिन का एहतराम काबे से ज्यादा है। अब आप ये लगाइए, काबे का एहतराम क्यों है? या मैं और खुल के कहूं, काबा सजदे के लायक कब बना? बताइए भाई, दाद से काम नहीं चलेगा, बताने चलेगा। कब से काबा बना? जब से अली आए। अली कितने दिन रहे? 3 दिन। इसी में जुमला है, इंशाअल्लाह कोई हाथ तो नहीं रहेगा, और 7वें आसमान पर जाके सुनिएगा ये जुमला। पता क्या कहा? काबा इसलिए अफजल है कि अली काबे में 3 दिन रहे। मोमिन की अजमत काबे से ज्यादा है। जिसमें अली 3 दिन रहे वो काबा है, जिसके दिल में अली हर वक्त रहे। समझ आप? हुर्मतुल मो, अब इमाम का जुमला पढ़िए, वल मोहब्बत फी कुलूबिल, अल्लाह ने हमारी मोहब्बत मोमिनों के दिलों में डाली। बड़े खुश हो रहे हैं बाद लोग, जन्नतुल बकी मुनहदिम करके हमने कब्रें मिटा दी, कब्रें मिटा दी, कब्रें मिटा दी। मेरे मौला ने इसका भी जवाब दिया, इमाम सज्जाद के खुतबे ही में है, वल मोहब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन, हमारी मोहब्बत मोमिनों के दिलों में है। दूसरे मासूम ने फरमाया, कुबूरोना फी कुलूबे मुहिब्बीना, हमारी असली कब्रें मोमिनों के दिलों में है। जुमला कहूं अगर सबकी तरफ से, ताकि एक एहतजाजी मजलिस भी हो जाए। जन्नतुल बकी में कब्र मिस्मार करना आसान है, अगर अपने बाप की औलाद हो तो मोमिन के दिल से निकाल के। जल्दी सुनिए। उसके बाद इमाम ने फरमाया, और 7 चीजें फजीलत की हैं। मिन्ना नबीउल मुख्तार, अहमद मुख्तार हम में से, व मिन्ना सिद्दीक, सिद्दीक हम में से, व मिन्ना तैयार, जाफर तैयार हम में से, व मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूल, अल्लाह और नबी का शेर हम में से, व मिन्ना सय्यदतु निसाइल आलमीन, वबिन्ना सिब्ता हादिल उम्मा। और अब कमर सुल्तान भाई, अक्सर खुतबे यहां तक हैं। 1-2 खुतबों में इमाम ने जो लफ्ज रखा वो बड़ा अजीब है, व मिन्ना अल महदी, इस उम्मत का मेहदी हम में से है। ओ भाई, खुदा की कसम क्या कह दिया मेरे मौला ने, व मिन्ना अल महदी, इस उम्मत का मेहदी। दरबारे यजीद पैदा होंगे इमाम न जाने कब, ऐलान कर रहा है इमाम दरबारे यजीद में। यानी
यानी मतलब क्या है? इब्ने कसीर ने लिखा कि 14 बेटे थे यजीद के। कितने बेटे थे? जो करबला में नहीं गए, मर गए, नाम नहीं है, निशान नहीं है, जंग में भी नहीं पहुंचे। 14 बेटे थे यजीद के, हुसैन का एक बेटा बचा था बस। करबला में इमाम का बस एक बेटा था, वो थे इमाम सज्जाद। 5वें इमाम तो पोते थे ना, तो बेटा एक ही बचा था। मिन्ना अल मेहदी कह के बशारत दे दी, तेरी नस्ल खत्म हो जाएगी, हमारी नस्ल। अब आप समझे, ये बिला वजह की बातें नहीं जिसे आप इतना सीधा समझे मुसलमान को। हैं तो कहां हैं, क्यों नहीं आते? तलवार को जंग लग गया होगा, ऐसा भी कोई यकीन? ये सारी अंदर ही अंदर यजीद की तरफदारी हो रही है मियां। आप समझ रहे हैं? सीधे साधे नहीं। अगर ये मान लें कि मेहदी हैं तो मानना पड़ेगा यजीद हार गया। क्या कह रहे हैं मिन्ना अल मेहदी। अब वो खुतबा चला, खुतबा खत्म हुआ, अजान दे दी गई, इमाम का खुतबा रुका। यजीद ने कहा कि जल्लाद को 2-3 को, बस आखिरी जुमले हैं, 2-3 जल्लादों को कत्ल कर दो, इसे शिमर ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करो। वो तलवारें लेके चले कत्ल करने के लिए। अभी मजमा सुकूत में है, मजमा खामोश है, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही उसने फिर मशवरा लिया, शिमर रुका। यजीद ने कहा, हाँ, जितने बैठे थे अपने चाहने वाले, मुशीर जो आसपास थे, बताओ क्या करूं इसके साथ, इसने जुर्रत की हमारे खिलाफ। उन्होंने कहा कत्ल कर दे। जैसे ही कत्ल का फरमान जारी किया, सारा मजमा हकदक है, दांतों में उंगलियां हैं। 2.5 साल का इमाम उठा, 2.5 साल का इमाम उठा, हमारे 5वें इमाम, और उठ के कहने लगे, यजीद, अब मैं अरबी में पढ़ता वक्त नहीं है, यजीद तेरे मशवरा देने वाले फिरौन के मशवरा देने वालों से भी बदतर हैं। छोटा सा बच्चा अगर इसी मजलिस में बोल पड़े, पूरा मजमा देखेगा या नहीं देखेगा? और क्या फसाहत व बलागत है। जैसी बाप तकरीर कर रहा था, ऐसा ही छोटा सा बच्चा बोल रहा, पूरा मजमा दंग है। रिपोर्टर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो तमाशा बनाने के लिए बुलाया था उसका तमाशा बन रहा है, इमामत बोल रही है। उन्होंने कहा, ओ यजीद, तेरे मशवरा देने वाले फिरौन के मशवरा देने वालों से बदतर हैं। उसने कहा क्यों? उसे तो कहना ही था क्यों। कहा जब हारून और मूसा, अब कुरान का किस्सा नकल किया 5वें इमाम ने, जब हारून और मूसा फिरौन के पास गए और फिरौन हार गया, तो फिरौन ने यह कहा कि बताओ इनके साथ क्या सलूक करूं। तो वो जो मशवरा देने वाले थे उन्होंने कहा कि तू इन्हें कहीं और भेज दे, कत्ल ना करना, इनके कत्ल से बच, कत्ल ना करना, हाँ इन्हें भेज दे कहीं। तूने मशवरा लिया, ये कहते हैं कत्ल कर दे, इसलिए मैंने कहा बदतर हैं। और तुझे आगे की बताता हूं कि उन्होंने वो क्यों कहा, और तेरे मशवरा देने वालों ने कत्ल का मशवरा क्यों दिया। वो कहने लगा, यजीद बता बच्चे क्या बात है। अब जुमला इमाम का है, इमाम जाने आप जाने। मेरा 5वां इमाम कहता है कि उसके मशवरा देने वाले गुनाहगार तो थे, हरामी नहीं थे।
अलैहि मौला